कि पेपर लीक नहीं है तो पटना में 19 लोग की गिरफ्तारी क्यों हुई? बिहार का पेपर लीक हुआ, 66वीं पेपर लीक, 67वीं पेपर लीक। सरकार के पास अगर हिम्मत है तो कानून पर ठोस कार्रवाई करे। और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि तीसरी बार गारंटी के साथ आपको बैठा है तो युवाओं पर ध्यान दीजिए। तो आप भी हाथ खड़ा कर दीजिए, हम लोग समझ लेंगे कि अब कोई सरकार से, किसी भी गवर्नमेंट से कोई भरोसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नीट परीक्षा का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के दिनकर गोलंबर चौराहे पर। आपको बताते चले कि नीट पेपर परीक्षा का जो विवाद था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में देखिए आज केंद्र सरकार का और जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका पुतला दहन किया जा रहा है। भारी संख्या में जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम तमाम लोगों से बात भी करेंगे। देखिए आपको हम सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे। इधर आ जाइए, आप लोग सड़क पर उतरे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। पुतला दहन आप लोग कर रहे हैं, क्या बोले? पुतला दहन आप लोग के द्वारा किया जा रहा है। अब बताइए, आप ये बता सकते हैं हम लोग एग्जाम में क्यों नहीं इंटर होने दे रहा है? रूल होना चाहिए तो सब रूल होना चाहिए ना, अलाउ तो नहीं हो। नजर में तो यही है अभी। और भी लोग हैं, हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला आप लोग सड़क पर उतरे हैं? देखिए मामला ये है कि नीट का जो एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट की, आज लंबे समय से पेपर लीक का मामला पेपर मीडिया के माध्यम से सभी को पता चल रहा है। बहुत सारे जो उसमें अभ्यर्थी पकड़ाए हैं या उसमें जो संलिप्त थे वो पकड़ाए हैं, तो उन लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमारे पास जो है 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले सॉल्यूशन मिला था। इतना कुछ होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि नहीं, एनटीए को उसने क्लीन चिट दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाता है तो 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क्स के संज्ञान लिया गया। 1563 बच्चों के लिए संज्ञान लिया गया जिनको ग्रेस मार्क देकर पास किया गया था उनकी पुनर्परीक्षा के लिए। लेकिन उन 24 लाख बच्चों का क्या होगा जो अभ्यर्थी बैठे लेकिन इस पेपर लीक के कारण उनकी कैरियर दांव पे है। इसीलिए एनटीए को इस परीक्षा को रद्द करते हुए सभी 24 लाख अभ्यर्थी का जो है पुनर्परीक्षा हो। क्या आप लोग मांग क्या करते हैं? पुनर्परीक्षा हो, इस एग्जाम को रद्द करते हुए 1563 के साथ साथ टोटल अभ्यर्थियों का परीक्षा फिर से आयोजन किया जाए। हाँ, चलिए देखिए आपको हमें तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पटना का दिनकर गोलंबर चौराहा है जहाँ पर देखिए नीट पेपर का जो विवाद था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में देखिए सबसे पहली मांग है कि जो एनटीए की एजेंसी है, एनटीए एजेंसी है, वो पेपर लीक के संदर्भ में वो सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि पेपर रद्द नहीं हुआ है, लीक नहीं हुआ। चलिए देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि बीते 4 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट आया था। उसके बाद लगातार जो नीट परीक्षा है वो विवादों में घिरा हुआ है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं। और ऐसे में देखिए अब जो छात्र नेता हैं सौरभ, वो भी सड़क पर उतर गए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया जा रहा है और केंद्र सरकार से लोग मांग कर उनका साफ साफ कहना है कि पुनः फिर से परीक्षा लिया जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। भारी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरे हैं और केंद्र सरकार का और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया जा रहा है। देखिए जो सीधा तस्वीर है वो दिनकर गोलंबर चौराहे से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो नीट परीक्षा है वो विवादों में घिरा हुआ है। जहाँ एक तरफ लगातार विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ देखिए अब जो छात्र नेता हैं वो भी अब सड़कों पर उतर गए। आखिर ये लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। ग्रेसिंग मार्क्स का दूसरा मामला है, ये मामला पेपर लीक का है। पटना में पेपर लीक हुआ, बिहार में 19 लोग की गिरफ्तारी हुई। उस सब मामलों पर सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार की हद हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है तो पटना में 19 लोग की गिरफ्तारी क्यों हुई? अभी जो है आपको छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी हुई, राजस्थान में गिरफ्तारी हुई, गुजरात में गिरफ्तारी हुई। तो पेपर लीक के सिंडिकेट रैकेट पूरे देश में फल फूल रहे हैं। पेपर लीक एक सबसे बड़ा समस्या है, बार बार पेपर लीक होता है, इस बार भी हुआ। किसको दोषी मानते हैं? ये पूरी तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार का हम फेल्योर मानते हैं। कोई एजेंसी बिना बड़े बड़े सरगनाओं के हाथ में सीटिंग गेटिंग के तहत अगर नहीं जाती है, किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होगा।
बिहार का पेपर लीक हुआ, 66वीं पेपर लीक, 63वीं पेपर लीक। सरकार के पास अगर हिम्मत है तो कानून पर ठोस कार्रवाई करे, पेपर लीक की कोई हिम्मत ना करे। लेकिन कुछ नहीं, आज पेपर लीक होता है, कल बयानबाजी आ जाता है, परसों फिर पेपर लीक होता है, कोई परीक्षा बाकी नहीं है। देश के इतिहास को इसने शर्मसार कर दिया है। और एनडीए एजेंसी जो कह रही है कि ग्रेस मार्क्स देने का क्या औचित्य है, कई नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। और पेपर लीक के सबूत पटना की आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस प्रशासन और आरोपियों के बयान इस बात को साबित करते हैं कि एक दिन पहले लोगों के हाथ में पेपर पहुंच गए थे, क्वेश्चन हटवाए गए थे। इसके बावजूद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं। इस बात को साबित करता है कि सरकार सिर्फ सरकार बनाने में लगी है, छात्रों अभ्यर्थियों के हक में कोई फैसला नहीं करना है। आज अभी पुतला दहन हुआ है, इसके बाद पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। पूरे आंदोलन हम लोग बैठेंगे, क्योंकि जो 24 लाख छात्र हैं, हमारे अभ्यर्थी भाई बहन हैं, उनके साथ अन्याय किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। हम लोग धरना पर बैठने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि तीसरी बार गारंटी के साथ आपको बैठाए हैं तो युवाओं पर ध्यान दीजिए, छोटे भाई बहन बच्चों पर ध्यान दीजिए। माओ से अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप भी हाथ खड़ा कर दीजिए। हम लोग समझ लेंगे कि अब कोई सरकार से, किसी भी गवर्नमेंट से कोई भरोसा नहीं है। हम लोग पेपर देंगे, मान के चलेंगे कि इसका भी पेपर लीक होगा और हम लोग चिल्लाते रहेंगे, पेपर रद्द नहीं होगा। निश्चित रूप से सारी एजेंसी शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली गई है। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं, पेपर लीक हुआ है, रद्द कीजिए, यही हम लोग की अंतिम डिमांड। चलिए देखिए, मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे। इनका साफ साफ कहना है कि नीट का जो पेपर था वो लीक हुआ है और हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री उनसे मांग करते हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए। अगर परीक्षा रद्द नहीं होता है तो फिर पूरे राज्य में हम लोग भारी आंदोलन करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।